तो आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो नाम ही एडवेंचर का दूसरा नाम लगता है। मेरा मतलब है बेयर ग्रिल्स। हाँ बिल्कुल। हमारे पास उनके एक हालिया इंटरव्यू के कुछ दिलचस्प हिस्से हैं जिसमें उनकी नई नेटफ्लिक्स सीरीज पर बात है, भारत से उनका जो खास रिश्ता है और जाहिर है उनकी सर्वाइवल स्किल्स पर। बिल्कुल। और हमारा काम है इन हिस्सों से वो खास बातें निकालना। बेयर ग्रिल्स की सोच क्या है, उनके अनुभव और शायद कुछ ऐसी बातें जो हमें वैसे पता न चलती। हाँ, देखते हैं इस बातचीत में क्या मोती छिपे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उनकी नई नेटफ्लिक्स सीरीज से, सेलिब्रिटी बेयर हंट। हाँ, वो जो 5 फरवरी 2025 को आई थी। वही, और आते ही टॉप 10 में छा गई। कॉन्सेप्ट भी बड़ा अनोखा है ना? मतलब सेलिब्रिटीज को जंगल में शिकार की तरह दिखाया गया है। हाँ, और इसके पीछे ग्रिल्स का इरादा सिर्फ रोमांच नहीं था। वो सर्वाइवल जॉनर को एक नया मोड़ देना चाहते थे। अच्छा, किस तरह का मोड़? उनका कहना है कि इस तरह सेलिब्रिटीज भी वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, असुरक्षा महसूस करते हैं। तो इससे उनका असली जज्बा, उनका डर, उनका साहस, असल इंसान बाहर आता है। तो ये सिर्फ एक शो नहीं है? नहीं, एक तरह से देखा जाए तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग जैसा भी है। ये तो काफी दिलचस्प नजरिया है। वैसे भारत से भी उनका रिश्ता काफी गहरा रहा है ना? हाँ बिल्कुल। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ। हाँ, वो इनटू द वाइल्ड वाला एपिसोड। हाँ, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट में। बिल्कुल, वो कौन भूल सकता है। उन्होंने खुद कहा है कि भारत के जंगल चाहे जिम कॉर्बेट हो या पश्चिमी घाट, वो जादुई हैं। जादुई? हाँ, जीवन और सीख से भरे हुए, कदम कदम पर कुछ सीखने को मिलता है। और यहाँ के वन्य जीवन के भी वो बहुत बड़े प्रशंसक हैं, खासकर बंगाल टाइगर के। अच्छा। और खाने की बात करें तो जंगल में तो वो पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं। हाँ। लेकिन भारतीय खाने में उनकी पसंद क्या है, कुछ पता चला? ये बात बनी मजेदार है। इतने एक्सट्रीम एडवेंचर करने वाले बेयर ग्रिल्स को पनीर टिक्का बहुत पसंद है। क्या बात है, पनीर टिक्का? सही में? हाँ, ये छोटी सी बात उनके व्यक्तित्व का एक वो सहज जमीन से जुड़ा पहलू दिखाती है ना? वाकई। अच्छा, सर्वाइवल की बात चली रही है तो उन्होंने कुछ तुरंत काम आने वाले टिप्स भी दिए होंगे। हाँ, दिए हैं। जैसे मान लीजिए तैयारी के लिए सिर्फ 5 मिनट हैं, तो क्या 3 चीजें सबसे जरूरी होंगी उनके हिसाब से? हाँ, उन्होंने बताया 3 चीजें सबसे अहम। एक तो तेज धार वाला चाकू। चाकू, ठीक है। दूसरा, आग जलाने का कोई साधन, लाइटर हो, मैचस्टिक हो, कुछ भी। और तीसरा शायद सबसे जरूरी, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड। अच्छा, सकारात्मक सोच। हाँ, क्योंकि अक्सर मुश्किल हालात में लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन अगर सोच पॉजिटिव है तो वो आपको टिके रहने की ताकत देती है। ये बात तो है। और भारतीय हालात के लिए, जैसे मानसून में ट्रैकिंग करते वक्त कोई खास सलाह? हाँ, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। उनका कहना है कि मानसून में पहाड़ों या नदियों के पास जो अचानक बाढ़ आती है, फ्लैश फ्लड। हाँ, फ्लैश फ्लड, उसे कभी हल्के में ना लें। बिल्कुल। हमेशा बाहर निकलने का एक दूसरा रास्ता, एक वैकल्पिक रास्ता सोच कर रखें। और अपना सामान, खासकर जो जरूरी चीजें हैं, उन्हें पानी से बचाकर सूखा रखें। ये तो बहुत आम गलती है, सामान गीला हो जाना। बिल्कुल, और इससे जान भी बच सकती है। तो ये सलाह बहुत जरूरी है। सही कहा। ये सलाह तो हर ट्रिकर के लिए सोनी जैसी है। अच्छा, उन्होंने इस सर्वाइवल वाली सोच को रोजमर्रा की जिंदगी से भी जोड़ा है, जैसे शायद वजन घटाने का लक्ष्य। बिल्कुल, उनका सुझाव है कि ऐसी चुनौतियों को, जैसे वजन घटाना है, तो उसे बोझ ना समझें। तो फिर क्या समझें? एक एडवेंचर की तरह देखें। हर वर्कआउट एक छोटा मिशन है और हर छोटी कामयाबी का जश्न मनाएं। ये नजरिया अच्छा है। इसी से जुड़ा उनका वो मशहूर मंत्र भी है ना, इम्प्रोवाइज, अडेप्ट, ओवरकम। हाँ, इम्प्रोवाइज, अडेप्ट, ओवरकम। यानी स्थिति के अनुसार ढलो, उसे अपनाओ और फिर उससे पार पाओ। ये सिर्फ जंगल के लिए नहीं है, जिंदगी की हर चुनौती के लिए कारगर है। ये इम्प्रोवाइज, अडेप्ट, ओवरकम वाली बात तो सच में गांड बांधने लायक है। और क्या खास बातें पता चली उनके बारे में इंटरव्यू से? कुछ छोटी मोटी दिलचस्प चीजें? हाँ, कुछ और भी हैं। जैसे उनके बैग में पैराकार्ड हमेशा रहता है। पैराकार्ड, वो मजबूत रस्सी जैसी चीज? हाँ, वही, जो शेल्टर बनाने से लेकर फर्स्ट एड तक अनगिनत कामों में आ सकती है। बहुत वर्सेटाइल चीज है। अच्छा, और उनका सबसे डरावना अनुभव कभी पूछा गया? हाँ, पूछा गया था। उन्होंने आर्कटिक का जिक्र किया, जब बर्फ का शेल्टर जिसमें वो थे वो धंस गया था। बाप रे। हाँ, ये याद दिलाता है कि उनके काम में खतरा तो भाई हमेशा बना रहता है। सही बात है। अच्छा, इन सब एडवेंचर और सर्वाइवल के अलावा
उनके काम का एक और पहलू भी है जो शायद कम लोग जानते होंगे, आस्था से जुड़ा हुआ। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। उनकी एक सीरीज आई थी, जीसस, रेफ्यूजी, रेनेगेड, रिडीमर। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में, TBN पे थी शायद। हाँ, उसी पर। उसमें वो एडवेंचर के जरिए ही विश्वास और मानवीय मूल्यों को दर्शाते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे साहस और करुणा एक साथ चल सकते हैं। ये उनके व्यक्तित्व की एक और परत खोलता है, मतलब वो सिर्फ एक एडवेंचरर नहीं है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इन इंटरव्यू के अंशों से बेयर ग्रिल्स की दुनिया की एक खास साफ तस्वीर उभरती है। खतरों से खेलने का जुनून है, प्रकृति से सीखने की ललक है, भारत से एक खास कनेक्शन भी है। हाँ, और जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने का एक मजबूत नजरिया भी। सही कहा। उनका मूल संदेश यही लगता है कि भाई, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है, इसका सम्मान करें, इसे समझें और खोज करना कभी बंद ना करें, चाहे वो बाहरी दुनिया हो या अपने अंदर की दुनिया। बिल्कुल। और अब अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। बेयर ग्रिल्स का मंत्र है इम्प्रोवाइज, अडैप्ट, ओवरकम। क्या लगता है आज की इस तेज रफ्तार, थोड़ी अनिश्चित सी और सूचनाओं से भरी दुनिया में ये मंत्र सिर्फ जंगल की मुश्किलों के लिए ही है, या फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जो अनगिनत चुनौतियां हैं उनसे निपटने में भी ये उतना ही अहम हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। सोचिएगा जरूर।